हेलो, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आइए तो आज की क्लास में शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी के बारे में, जो कि मस्ट भी यही टॉपिक बताएंगे। एकदम शॉर्ट्स होगा, बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा महात्मा गांधी, यहाँ पर लिखा हुआ महात्मा गांधी, देखिएगा। तो महात्मा गांधी का ये फोटो आप सभी को तो बचपन से ही पता होगा, क्योंकि बचपन में हमें महात्मा गांधी के बारे में पढ़ाया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी का नाम, पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। इनके पिता का नाम जो था वो मोहनदास था कि करमचंद गांधी था। बताएंगे, कमेंट में बताएंगे कि इनके पिता का नाम मोहनदास था या करमचंद गांधी था, ठीक है। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था, पोरबंदर गुजरात में हुआ था, और इन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, ठीक है। इनका देहांत 30 जनवरी 1948 को हुआ। देहांत नहीं हुआ, इन्हें हत्या कर दिया गया नाथूराम गोडसे द्वारा, ठीक है। ये शॉर्ट्स टॉपिक है जो कि लगभग नॉर्मल में आपको याद रखना है। इनके प्रारंभिक जीवन की बात करेंगे, अब स्टार्टिंग के जीवन की बात करेंगे तो क्या है, तो देखिएगा प्रारंभिक जीवन इनका, ठीक है। देखिएगा स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। गांधी जी का बचपन जो है कठियावाड़ में बीता, जहाँ पर इनका जन्म हुआ। वे एक साधारण परिवार से थे। वे लंदन गए पढ़ने के लिए और बैरिस्टर की पढ़ाई किया। किसकी पढ़ाई? बैरिस्टर, याद रखेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, उनके जीवन में उन्हें सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चला, यानी सत्य और अहिंसा उनका क्या था? हथियार था, इसी के मार्ग पर वे चलते थे, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा टॉपिक नंबर 2, यहाँ पर समझेंगे। जैसे यहाँ पर नोट्स में दिया है इसी तरह आप फेयर करेंगे, अच्छा लगेगा। गांधी जी के सिद्धांत है सत्य, जो हमेशा सत्य बोलते थे, सत्य के मार्ग पर चलते थे, इनका यह हथियार था। अहिंसा, सत्य और अहिंसा। अहिंसा का मतलब नॉन वायलेंस होता है, यानी किसी के प्रति किसी प्रकार का हिंसा न करना, किसी को मारना नहीं, ठीक है, किसी को सताना नहीं, यानी किसी के प्रति हिंसा न करना। विचार, वचन और कर्म, ये सब अहिंसा होता है। स्वदेशी, गांधी जी का विचार था कि अपने देश का हम सामान खाएंगे। स्वदेशी है ना, स्व मतलब अपना, देशी मतलब देश, अपने देश का सामान, ठीक है, अपने देश की बनी हुई वस्तु का उपयोग करेंगे। छिलल मुर्गियों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए सामान का उपयोग हम नहीं करेंगे, ऐसे गांधी जी का विचार था, ठीक है। स्वावलंबन का उन्होंने बल दिया, जो कि आत्मनिर्भर होता है। मोदी जी कैसे कहते हैं? आत्मनिर्भर बनिए, यही वाला बात। इसके बाद है सर्वधर्म समभाव। सर्वधर्म समभाव का मतलब होता है सभी धर्मों का सम्मान करना। जैसे हमारा भारत कैसे धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष देश यानी सभी धर्मों का यहाँ पर क्या है? बोलबाला है, सभी धर्मों का सम्मान है, इसको धर्मनिरपेक्ष कहेंगे, ठीक है। तो ऐसे मतलब गांधी जी का ये क्या था? विचार था, ठीक है। सिद्धांत इनका हो गया। सिद्धांत के बाद बात करेंगे कुछ इसका तीसरा नंबर टॉपिक में, कि गांधी जी अपने जीवन में कौन कौन सा आंदोलन किया। पहला माय डियर जो आंदोलन है उनका चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जानेंगे। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह बहुत ही जबरदस्त है ना। पहला नंबर जो गांधी जी जो भारत में आए 1915 में, 1915 में आने के बाद पहले चंपारण में जाते हैं और चंपारण सत्याग्रह कहते हैं, ठीक है। किसानों के अधिकार के लिए पहला ये सफल सत्याग्रह हुआ था, क्योंकि किसानों के ऊपर लगाया गया था 3 कठिया प्रणाली, यानी 20/3, यानी 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में नील की खेती करनी थी। जबरदस्ती मतलब अंग्रेज भारतीयों से नील की खेती कराते थे, और खेती नहीं करने पर उन्हें पीटा जाता था, मारा जाता था, ठीक है। तो इसी को गांधी जी ने ठीक किया। पहला इनका सत्याग्रह आंदोलन होगा, जिसको हम क्या कहेंगे? चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। दूसरा नंबर खेरा सत्याग्रह, जो कि 1918 में हुआ था। 17 के बाद 1 साल बाद खेरा में किसानों की कर माफी के लिए आंदोलन चला था। इसमें माय डियर खेरा सत्याग्रह में हुआ था कि उस साल बारिश नहीं हुई थी, फसल जो है सूख गए थे, और अंग्रेज टैक्स लगाए थे, जिसको हम कहते हैं अस्थाई बंदोबस्त। उसमें आपका फसल हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको क्या देना है? हर हाल में आपको जो है वो, हर हाल में आपको जो है टैक्स देना है। तो इसमें खेरा में किसानों ने
गांधी जी को बुलाया, बोला कि बहुत समस्या है, हम लोग का फसल हुआ नहीं है, तो हम लोग टैक्स कहाँ से देंगे, कर कहाँ से देंगे। तो गांधी जी आंदोलन किए और किसानों का कर माफ़ी हुआ, है ना। इसी को खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, जो किसानों की कर माफ़ी के लिए आंदोलन हुआ था। शॉर्ट्स में समझ गए। आगे बढ़ते हैं। केवल आप टॉपिक दिमाग में रखेंगे किसमें क्या हुआ था, बस इसीलिए शॉर्ट्स में लिखा गया है। इससे आपका लॉन्ग तो आसानी से बन जाएगा। तीसरा नंबर देखिए टॉपिक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, असहयोग। नाम ही है बाबू असहयोग। अ मतलब नहीं, सहयोग मतलब सहयोग नहीं करना है। यानी ये 1920 को शुरू हुआ और 22 में जाकर के समाप्त हुआ, यानी 2 साल के आसपास में चला था। तब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था और सरकारी पदों का त्याग करना था। इसका मतलब हुआ माय डियर कि विदेशी वस्तुओं का मतलब हो, जो विदेशी वस्तु है, जो विदेश से जो सामान बन के आ रहा है, उसका बहिष्कार करना है। और सरकारी पदों का क्या करना है, त्याग करना है। यानी सरकारी जो पद है ना, उसका त्याग कर देना है। इसमें असहयोग आंदोलन में था। ठीक है, इसके बाद आपको लेकर के चलते हैं दांडी मार्च की ओर। देखिएगा दांडी मार्च क्या है, कब हुआ था। तो दांडी मार्च 1930 को, कितना, दांडी मार्च 1930 को हुआ था। नमक कानून के खिलाफ 24 दिन की पद यात्रा शुरू हुई थी। यानी दांडी मार्च कहिए तो, नमक सत्याग्रह कहिए तो, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहिए तो, सब का सब 1930 में ही है ना। इसमें नमक पर 14 गुना टैक्स लाद दिया गया था, जिसको गांधी जी कहे कि देखिए जो खाने पीने वाले सामान हैं, जो बेसिक नीड के हैं, उस पर अगर हम क्या करते हैं कि ज़्यादा टैक्स लगाते हैं तो गलत है। इसीलिए गांधी जी जो है आंदोलन शुरू किए 1930 में शुरू किए। ठीक है, और साबरमती आश्रम से शुरू किए थे। और इसमें 78 यानी 78 व्यक्ति, कितना, 78 गो अनुयायियों को लेकर गए थे। और कितना, 241 यानी 241 मतलब 241 मील की दूरी कितना दिन में, 24 दिन में शुरू तय किए थे। ठीक है, और 24 दिन की पद यात्रा का मतलब होता है पैदल यात्रा। 24 दिन की यात्रा कंटिन्यू करने के बाद उन्होंने साबरमती आश्रम से कहाँ पहुँचा, दांडी, है ना। और दांडी में पहुँच करके उन्होंने समुद्र से नमक बनाया और नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, शॉर्ट्स में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेंगे, जो कि गांधी जी का अंतिम आंदोलन होगा। भारत छोड़ो, भारत को आज़ाद कराने के लिए गांधी जी ने आंदोलन चलाया 1942 में, है ना। और अंग्रेजों से भारत छोड़ने की मांग की गई, ये भारत छोड़ो आंदोलन है। और आगे बढ़ेंगे और इसके बाद में याद रखने योग्य कुछ बातें हैं, इसको सुनेंगे, समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। गांधी जी का जीवन दर्शन है, उनका जीवन कैसा है गांधी जी का, तो सरल स्वभाव के थे, उच्च विचार था गांधी जी का। ठीक है, सरल स्वभाव के थे और गांधी जी का विचार क्या था, बहुत ही जबरदस्त उच्च विचार है गांधी जी का। सेवा ही सच्चा धर्म है, गांधी जी कहते थे। जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हैं, वे पहले खुद बनिए, ऐसे गांधी जी। जैसे इस पर एक कहानी है कि एक औरत आई और गांधी जी से कही कि देखिए मेरा बेटा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मीठा खाता है। गांधी जी कहें कि ठीक है, हम इसका कल आपको हम समस्या का समाधान कर देंगे। तो औरत अगला दिन आई, कही कि ठीक है। तो अगला दिन आई तो गांधी जी ने उस समस्या कि कल हमने जब आया था आपके पास तो आप इस समस्या को क्यों नहीं समाधान किए थे। गांधी जी बोले कि मैं कल खुद मीठा खाया था। समझ गए ना। तो ऐसे गांधी जी थे, वह पहले खुद बनिए कहते हैं कि जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हैं वे पहले खुद बनिए। जैसे मान लो हम लोग चाहते हैं ना कि हमारा भारत स्वच्छ हो, हमारा गांव मोहल्ला सब स्वच्छ हो, तो अगर हर एक व्यक्ति बाबू सोच ले कि मेरा गांव स्वच्छ हो, अपना जो घर का कूड़ा कचरा होगा ले करके उसको जहाँ पर कूड़ा का निपटारा किया जाता है वहाँ पर अगर डालें तो ऑटोमेटिक जो है हमारा पूरा एक एक गांव स्वच्छ होगा, गांव स्वच्छ होगा तो राज्य स्वच्छ होगा, ऐसे पूरे देश में बदलाव हो जाएगा। ठीक है, तो यही गांधी जी का विचार था। स्वच्छता जो है गांधी जी का विचार था, स्वच्छ रहिए, क्योंकि स्वच्छ शरीर में ही स्वच्छ आत्मा का मतलब वास होता है। समझ गए ना। ग्राम
विकास और शिक्षा पर बल दिया। वे चरखा चलाते थे और खादी पहनते थे। चरखा पता ही होगा आप लोगों को, ठीक है। और खादी का कपड़ा जो है वो जो सूती से, कॉटन से जो बनता है वे सब, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। याद करने योग्य बातें हैं कि महात्मा गांधी जो है वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी रहे। इनको स्वतंत्रता सेनानी यानी फ्रीडम फाइटर कहेंगे। उन्होंने बिना हिंसा के, बिना मारधार एक्शन के, है ना, भारत के स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी शिक्षाएं आज भी पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर है, ठीक है। पूरा देश गांधी जी को प्रेरणा स्रोत देता है, ठीक है। और आगे बात करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर एक नेशनल फ्लैग हमारे देश का है, बहुत ही प्यारा है। आप सभी को अपने नेशनल फ्लैग से मोहब्बत होगा, प्रेम होगा। तो अगर आप सभी को अपने नेशनल फ्लैग से प्रेम है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और हो सके तो आप अपनी माँ से प्यार करते होंगे तो हम क्या कहें, आप समझ गए होंगे। इसको शेयर भी कर देंगे अगर किसी बच्चे के पास अगर ये पहुंच जाए, इतना जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं माय डियर। गांधी जी के प्रमुख विचार की ओर देखते हैं कि क्या है इनके विचार। तो जब विचार की ओर बढ़ेंगे तो देखेंगे आप वह बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। महात्मा गांधी का विचार है, ठीक है। आप वह बदलाव बनिए जो दुनिया में देखना चाहते हैं। महात्मा गांधी का विचार है। दूसरी नंबर गांधी जी का विचार है अहिंसा मानवता का सबसे बड़ा धर्म है, यानी ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा जो धर्म है वह हिंसा है, ठीक है। इसके बाद गांधी जी का विचार है सत्य के बिना ईश्वर की कल्पना नहीं की जा सकती है, यानी सत्य ही ईश्वर है, ठीक है। यानी सत्य से ही ईश्वर की कल्पना किया जा सकता है, ठीक है। आगे बात करेंगे, एक और इनकी विचार है मेरी लाइफ की मेरा संदेश है। गांधी जी का ही कथन है कि मेरी लाइफ ही मेरा संदेश है, मेरी जीवनी है वही मेरी संदेश है। ऐसे गांधी जी का विचार है। गांधी जी इस तरीके की बातें जो है आपको बताए हैं, इस तरीके की बातें गांधी जी कहे हैं, ठीक है। यही गांधी जी का चरखा है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं, जो हम अगला क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आपको मेरे तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।